मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रिल ऑफ नर्सिंग पे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। जो आपका प्रीवियस टॉपिक था इन्फेक्शन, उसमें जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक थे आपके, वो सारे मैंने कवर अप किए थे। तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, मैंने बोला था कि प्रीवियस क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट था उसका मैं आपको टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आज का टॉपिक है आपका इम्यूनिटी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कोई एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट, बट किसी की संभावना एग्जाम में आने की ज्यादा होती है और किसी की संभावना एग्जाम में आने की कम होती है। तो एग्जाम पर्पज से ये टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप फिर से मैं आपको एक बार फिर से बोलूंगा कि आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइएगा, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, आप उन्हें नोट करते जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता चली गया होगा कि आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इम्यूनिटी एंड बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, रोग क्षमता और शरीर प्रतिरोधक क्रिया विधि। रोग क्षमता, जो आपको ऊपर मीनिंग दिख रहा है, रोग क्षमता मतलब क्या है? रोग की क्षमता क्या है, रोग कितना हाईली इन्फेक्टेड रोग है, कितना ज्यादा संक्रमित रोग है, और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्या है उस रोग के इन्फेक्शन के प्रति, वो कितना एक्टिव है, कितना संक्रमित है कि वो उस रोग को, उसकी जो क्रियाशीलता है उसे कम कर सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो उसका मेन पॉइंट आप देख रहे हैं, शरीर प्रतिरोधक क्रिया विधि। तो इसे हम देखते हैं। रोगाणुओं के शरीर प्रवेश पर प्रतिक्रिया स्वरूप शरीर में एंटीबॉडीज प्रतिपिंडों का निर्माण होता है। प्रतिपिंडों का निर्माण लसिका ग्रंथियां और पिलिया में होता है। उनके कार्य पुलिस के समान होते हैं, खून और अन्य तरल पदार्थों के साथ शरीर में संचरण करते हैं तथा निगरानी रखते हैं, और उस प्रकार के रोगाणुओं की अधिक घुसपैठ में शरीर को होने वाली हानि से बचाव करते हैं। मतलब क्या है, कोई भी बॉडी या कोई भी हमारा जो बाह्य एंटीजन है हमारे बॉडी में प्रवेश करता है, या कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो वो कितना क्रियाशील है, कितना हाई इन्फेक्टेड है, इन सारी चीज़ों का हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उसके प्रति हमारा शरीर क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। वो इन्फेक्शन को हमारे शरीर में फैलने से रोकता है। कि एक क्या होती है, क्रिया विधि होती है, एक मैकेनिज्म होती है। ठीक है, वो कहलाती है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता। ठीक है, क्या कहलाती है आपकी? रोग प्रतिरोधक क्षमता। नेक्स्ट देखते हैं आपका इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट। ये को शॉर्ट क्वेश्चन आपका कभी 5 नंबर में आ जाता है आपका कि इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है, या रोग क्षमता क्या है। तो इसकी कॉन्सेप्ट क्या है? यह मानव शरीर की वह क्षमता है जिसके द्वारा शरीर के लिए अस्वीकार्य एवं बाह्य एंटीजेनेटिक पदार्थों को पहचान कर उन्हें नष्ट करके शरीर के बाहर निष्कासित किया जाता है। इससे संक्रामक जीवाणु के पदार्थ के प्रति मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। मतलब क्या है कि हमारे ये कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे शरीर की एक क्षमता होती है, हमारे शरीर की कैपेसिटी होती है कि जो क्या करती है, हमारे शरीर को रोगों के अगेंस्ट हमें क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत करती है। ठीक है, तो आप अभी देखा आपने, सक्रिय क्या है कि जब कोई व्यक्ति बीमारी के रोगाणु के कांटेक्ट में डायरेक्ट आता है, संपर्क में आता है, तो उसका जो शरीर होता है, उसकी जो बॉडी होती है, उसके प्रति क्या करती है, वो रिएक्शन करती है। तो वो कहलाती है आपकी एक्टिव इम्यूनिटी। देन सेकंड आप देख रहे हैं नेचुरल इम्यूनिटी। यह बीमारी के आक्रमण के द्वारा प्राप्त होती है, जैसे चिकन पॉक्स। इसमें क्या दिया है कि नेचुरल क्या है, व्यक्ति खुद इतना हेल्दी है कि उस पर जब कोई इन्फेक्शन बॉडी का कोई या संक्रमण उस व्यक्ति की बॉडी पे इफेक्ट करता है, तो उसकी बॉडी
खुद पे खुद क्या करती है, काम करती है, या उसकी खुद से उसे प्रोटेक्ट करती है। तो ये सारा क्या है, उसका नेचुरल है, यानी कि उसे किसी भी प्रकार की कोई वैक्सीन वगैरह उसे नहीं दी गई है, जिससे क्या है, उसका शरीर है वो स्वतः ही उसके अगेंस्ट क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है। अगला है आपका कृत्रिम। कृत्रिम आप देख रहे हैं, जीवित या मूल रोगाणु या उसके टॉक्साइड से युक्त वैक्सीन का इंजेक्शन देकर उसे प्राप्त किया जाता है। तो वो या उस प्रकार की जो क्षमता होती है या रोग प्रतिरोध क्षमता होती है, वो आपकी कहलाती है आर्टिफिशियल। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि अभी कोविड टाइम में लोगों को कोवैक्सीन या कोविड वैक्सीन दी गई थी। तो ये क्या था, ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ह्यूमन को दी गई थी, इंसानों को दी गई थी। और जिसका मेन रोल क्या था कि कोविड से लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनकी क्षमता को इंप्रूव करना, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, उनकी जो इम्यून पावर था, उनका जो इम्यून सिस्टम था, उसे क्या करना था, बूस्ट करना था, जिससे क्या हो, रोग का जो इफेक्ट है या उस रोग का जो संक्रमण है, उस व्यक्ति पे उसके संक्रमण का प्रभाव कम हो सके। इसका ये मेन मोटिव था। लेकिन वो प्रोसीजर क्या था आपका, वो आपका आर्टिफिशियल इम्यूनिटी थी, आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, पैसिव इम्यूनिटी। जब किसी बीमारी की विरोधी तैयार एंटीबॉडी शरीर में प्रविष्ट की जाती है। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या है, किसी भी रोगाणु से लड़ने की क्षमता को पैदा किया जाता है। जैसे हम किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या करते हैं, टैबलेट खा ली। टैबलेट क्या है, उस इन्फेक्शन को किल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक उसका एंटीबॉडीज ले लेते हैं, एक पैसिव इम्यूनिटी ले लेते हैं, जो क्या है, हमारे शरीर में उस रोगाणु को नष्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ये भी क्या है, आपकी दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि नेचुरल होती है। नेचुरल क्या है, आपकी बॉडी में सेल्फ होती है, प्लेसेंटा रक्त परिसंचरण द्वारा गर्भावस्था शिशु में पहुंचती है। मतलब क्या है कि स्टार्टिंग से क्या होता है, इतना केयरिंग तरीके से किया जाता है उसका पालन पोषण बच्चे का, कि उसके शरीर में जो उसका इम्यून सिस्टम है, उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो काफी ऑलरेडी ही बूस्ट हो जाती है। उदाहरण आप देख रहे हैं, जैसे डिप्थीरिया है, मीजल्स है, और इसमें क्या है, ब्रेस्ट फीड करने वाले शिशुओं को तैयार एंटीबॉडीज मिलती है। इसमें क्या है, इसलिए बोला जाता है स्टार्टिंग के 6 मंथ बच्चे को फीड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कृत्रिम। आपका पहले आपने देखा था नेचुरल, अब आप देख रहे हैं कृत्रिम। इसे निम्न प्रकार इंजेक्ट करके पैदा किया जाता है। किस प्रकार, अब आपका कृत्रिम है ना, आर्टिफिशियल है। जब आपने पढ़ा था कि हम किसी एंटीबॉडीज को हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, एंटीबॉडीज जैसे वैक्सीन की तरीके से हम क्या करते हैं, उससे वैक्सीन के फॉर्म में हम क्या करते हैं, व्यक्ति के शरीर में लगाते हैं। जैसे टिटनेस है, डिप्थीरिया है आदि के प्रति एंटी सारे, मतलब क्या, कई प्रकार की वैक्सीन होती हैं, वो इंसान को किसी भी बीमारी से बचने के लिए, किसी भी संक्रमण से बचने के लिए उसके बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। ठीक है।